अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है डेंटिस्ट्री डेंटल सर्जरी। डेंटिस्ट्री डेंटल सर्जरी से मुराद है डेंटल दांतों के मुतल्लिक़ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। डेंटल बीडी है जिसको बोलते हैं बैचलर डेंटल सर्जरी कैसे की जाती है, इसके मुतल्लिक़ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पहला जो है हमारा जो है डेंटल मैगजीला बोलते हैं। मैगजीला ऊपर वाले दांत जो है कैसे रोटेट करते हैं, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स ऑफ दी डेंटल। पहले जो हमारी टाइप्स होती हैं ये लेफ्ट पे कैविटी पे और राइट कैविटी पे होगी। 2 दांत राइट पे होंगे, 2 लेफ्ट पे होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मिडल इंसोर्सिस। इसके बाद नीचे आ जाएं, ये है राइट पे और लेफ्ट पे, इसको बोलते हैं लेटरल इंसोर्सिस, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो हमारी है नीचे आ जाए, ये जो है इसको बोलते हैं कैनविस। कैनविस बोलते हैं कि छोटी दाढ़ें। इसके बाद नीचे आ जाए प्री मुलार्द है। प्री मुलार्द बोलते हैं बड़ी जाड़ें। इसके बाद नीचे आ जाए ये मुलार्द है। मुलार्द बोलते हैं जाड़ों को। इसके बाद बाई कॉस्पिड होती हैं। बाई कॉस्पिड बोलते हैं कील की तरह शक्ल होते हैं जिसे हम चुबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हमारी बाई कॉस्पिड। बाई कॉस्पिड जो वो भी हमारी 4 होती हैं, राइट पे भी 4 होगी, लेफ्ट पे भी 4 होगी। इसी तरह ये जो नीचे जो है इसको सपोर्ट जो दे रही है वो बोन है, जो हमारी तालू को पैलेट बोन को बोलते हैं, ये हमें सपोर्ट करती है टीथ को। इसके बाद हम आते हैं इसकी ये जो थी ये थी हमारी एक्सटर्नल। अब आते हैं इंटरनल पे क्या होता है, हमारे टीथ को कैसे हम डेंटल बीडीएस के पास जाते हैं, वो हमारी सर्जरी कैसे करते हैं। इसी तरह हमारा जो दांत है इसके 3 पार्ट्स ऑफ द डेंटल हैं। पहले को हम बोलते हैं रूट, इसके बाद पहले को बोलते हैं बॉडी बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं रूट, तीसरे को बोलते हैं हमारी नेक, ठीक है। ये जो हमारी बाहर वाला जो ऊपर वाला जो सिरा है इसको ऊपर वाले को सिरे को हम रूट कहेंगे। इसके बाद नीचे जो है दोनों के दरमियान में जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे नेक यानी बॉडी बोलेंगे। इसके बाद नीचे जो है हमारी है इसको बोलेंगे हम नेक, इसके बाद नेक है। इसके बाद ये भी हमारे राइट पे होगी और लेफ्ट पे होगी। इसके बाद नीचे जो हमारी है बाई कॉस्पिड जो है ये कील की तरह होगी। अब जब भी आपको कोई मसला बनेगा तो आप चबाने का कोई काम करते हैं वो हमारी जो है बाई कॉस्पिड पे होगा। ये लेफ्ट पे भी होगी और राइट पे भी होंगे, लेफ्ट पे भी 4 होंगी और राइट पे भी 4 होंगे। इसके बाद जो हमारी जो है विजडम टीथ जो है वो हमारी जो है वो 20 साल की उम्र के बाद हमारी विजडम टीथ तैयार होती हैं। इसके बाद जो हमारी जो है विजडम टीथ जो है वो हमारी जिसको हम जुबान में बोलते हैं अकल वाली दाढ़ें, वो हमारी जो है वो परमानेंट में आएंगी। परमानेंट से मुराद है जो हमारी परमानेंट टीथ जो बनती है वो हमारी जो है 4 होंगी। बेसिकली जो हमारे दांत जो हैं वो हमारे 20 होते हैं। परमानेंट जो हमारे जब भी होंगे वो जो होंगे हमारे 32 होंगे, जिसके अंदर कैननिस होंगी 4, इसके बाद टीथ होंगे, मिडल टीथ होंगे और बाइकॉस्पिड 4 होंगी। इसके बाद जो मुलार जो हमारी वो भी 4 होंगी। इसके बाद जो हमारा जो पार्ट्स ऑफ दी टीथ, इसके बाद जो हमारा जो पार्ट जो बाहर वाला जो है ऐसा इसको बोलेंगे क्राउन। इसके बाद जो नीचे वाला जो है हमारा क्राउन बोलते हैं मसूड़ों की गम्स को। इसके बाद जो हमारा नीचे जो है इसको बोलते हैं नेक, ये दरमियान से पतला होगा जिससे हम नेक बोलते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला जो हमारी जो गम के साथ अटैच होते हैं उसको बोलते हैं फैंग। इसके बाद जो फैंग के अंदर जो हम इसके नाटमी के अंदर तोड़ फोड़ कर देखेंगे इसको और हेड को और जो है नेक को और बॉडी को, जब हम दरमियान में से इसकी नाटमी हम प्लग करेंगे तो दरमियान में से हमें जो छोटी छोटी ब्रांचेस मालूम होगी यानी छोटी छोटी जो वेने शो होगी उसको बोलेंगे पंप बोलते हैं। पंप से मुराद है जो मसूड़ों को हमें जो ग़िज़ा ऑक्सीजन जो मिलती है न्यूट्रिशन जो मिलती है वो पंप से मिलती है। इसके बाद जो नीचे जो हमें जब भी कोई मसला बनता है जो हमारी जो गम्स है वो उसके मसला बनता है जो मसूड़ों को मैगजीला भी बनता है तो क्या होगा हमारा जो है जाड़े जो हिलना शुरू कर देंगे। क्या होगा आपके जो मसूड़े कमजोर हो जाएंगे तो क्या होगा आप जो टीथ है निकलना शुरू हो जाएंगे। इसकी बेसिकली जो ये जो दांत बना हुआ बाहर से इसको बोलते हैं इनोमिल। इनोमिल के बाद जो नीचे जो हमारा काम जो कर रहा है बॉडी के अंदर वो एक दांत की जो शक्ल में बोले जो हमारा दांत बना हुआ जिससे उसको सीमट बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे दांत के अंदर आप डेंटल के पास जाते हैं जो हमारा जो दांत है वो डेड हो जाता है। जब भी डेड होगा वो राइट कैविटी पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है। जब भी आपको राइट पे होगा तो प्लोरिया जब भी जमा होगा तो आपके जो टीथ है वो बेसिकली जो है वो नेक से कमजोर हो जाएगा और सेंटर में से जो है वो प्लग होना शुरू हो जाएगा, इधर से टूटना शुरू हो जाएगा। जब भी टूटेगा तो क्या होगा आपका जो दांत है वो खत्म हो रहा है, इसका मतलब है आपका जो
पंप जो है वो वीक हो रहा है। वीक होने से बाद आप जो गम जो है वो कमजोर हो रहे हैं। गम जब कमजोर होंगे तो आपका दांत जो है वो ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप जो प्रीमोलार जो है हमारे जो दांत को बेसिकली जो सपोर्ट दे रही है वो गम्स है। अगर गम्स आपके कमजोर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो टीथ है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसका बेसिकली जो है आपके अंदर पेलोरिया होना शुरू हो जाएगा, सेंसिटिव हो सकता है। आपके जो जब सुबह उठते हैं तो आपके जो चेहरे से यानी दांत से अंदर जो मवाद निकलता है यानी ब्लड निकलता है, तो क्या होगा, जो आपके जो है मोलार जो है वो कमजोर हो रही है। मोलार जब आपकी कमजोर होगी तो आपके जो डेड है, जो दांत है वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं कि इसको सेफ्टी के लिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सोने से पहले टीथ को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। वॉश करने से मुराद जब भी आप ऊपर से शुरू करें और नीचे तक जाएं, और जब भी आपको दांत को मसला बनता है तो आपके ये जो स्पेस सेंटर में सियासी फ्लोरिया बनता है तो क्या होगा, आपके दांत को कमजोर तो हो जाएंगे लेकिन फ्लोरिया खत्म नहीं होगा। फ्लोरिया खत्म करने का यही सबसे आइडिया है कि आप सुबह उठें, अच्छी तरह से वॉश करें, और वॉश करने के बाद रात को जब सोने से पहले 10 मिनट आधा घंटा जब आपने खाना खा लिया तो दांतों को अच्छी तरह से टूथपेस्ट करना चाहिए। जब भी आप करेंगे जो ये जो आपकी कैविटी है, फ्लोरिया जो है ये अंदर से रोटेट होता जाएगा। आपने जब भी करना है राइट से शुरू करना है, अपर से लोअर तक जाना है, ऊपर से नीचे आना है, फिर इसी तरह पहले राइट पे फिर लेफ्ट पे आना है। जब भी आप राइट पे आएंगे ऊपर से शुरू करना है और नीचे तक आना है। इसके बाद आपकी जो थिकनेस बन रही है, पैंक्रियास बन रही है, थूक बन रही है, तो क्या करना है, सलाइवा बन रहा है, इसको आपने बाहर करना है। फ्लोरिया जब भी स्टे करेगा, आप जब भी उसकी क्लियरनेस नहीं करेंगे तो आपका जो गम है वो कमजोर होने की बिना पे आपके जो टीथ है वो जो रूट है वो कमजोर हो जाएगी और आपके टीथ जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपको इस तरह कोई मसला होता है टीथ का, तो आपका जो ब्लड क्लॉट हो रहा है या बह रहा है, तो क्या करना चाहिए, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरनेस ऑफ द टीथ, आपको दांतों को अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। इसके अंतर्गत कोई भी आपको कुछ इस तरह के मसले क्रिएट होते हैं तो आपको दांत को जीआई करना चाहिए। जीआई से मुराद है आप जब भी डेड करते हैं तो क्या करता है वो आपके नेक को भी कमजोर कर देता है, डेड कर देते हैं, और जो हमारी रूट जो है इसको भी कर देते हैं, और जो फैंग जो है वो आपकी वहां पे स्टे होती है। लेकिन आस्ता आस्ता क्या होगा, जो आपका दांत जो है वो टीथ जो है आस्ता आस्ता जो हमारी जो है बाइकोस्पिड जो वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी। जब आप किसी चीज को फोर्स देते हैं जमाने के लिए या कोई चीज हार्ड लगाते हैं तो वो बाइकोस्पिड होगी यानी कील हो गई। ये वाले जो दांत है, पहले वाले जो दांत हो गए ये सॉफ्ट होंगे, इसके बाद जो हमारे राइट पे और लेफ्ट पे जो फोर होंगे वो बाइकोस्पिड होंगे। बाइकोस्पिड का काम है हमारे दांतों के अंदर किसी चीज हार्ड चीज को सॉफ्ट में लाना। जब भी आपको कोई चीज का मसला बनता है वो बाइकोस्पिड में होगा। बाइकोस्पिड का मुराद है हमारी चीज को सख्त को सॉफ्ट में लाना। तो इससे आपको क्या करना चाहिए, कोई भी चीज है अच्छी तरह से दांतों को साफ करना चाहिए। तो आपको जीआई, टेम्परेरी फिलिंग, परमानेंट फिलिंग जैसे बचना चाहिए और इसके अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब से सबसे ज्यादा जो आपके दांतों को मसला बनता है वो विटामिन सी से बनता है। इससे आपका फ्लोरिया जो है, ब्लड जो है क्लाउड इसलिए बहता है। अगर इस तरह कोई मसला है तो आप इंशाल्लाह हमसे कंसल्टेशन करें, इंशाल्लाह हम इसका भी अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। डेंटिस्ट्री भी नहीं होगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होगा, और जो है आपकी डेंटल का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। फी मान अल्लाह अगले एपिसोड में आपको नई बात बताई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।